वही उसके लिए पुण्यकारी होता है। क्योंकि भक्ति करने के लिए तो उसके पास, अगर अपने नगर में है तो 10 मिनट का समय है और किसी के पास 1 घंटे का, अगर दर्शन करने के लिए गया है मंदिर तो 5-10 मिनट का समय है, और कहीं वह पूजन करने के लिए गया है तो आधा और 1 घंटा है। इसके अलावा कुछ है क्या? इसके अलावा तो 23 घंटे किसमें हैं? वही संसार में। लेकिन उस समय महावीर के वाक्य या महावीर की स्मृति है तो बोले वह दुनियादारी के कार्य करते हुए भी तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन का भाव होगा। सोचिए बस। जैसे का उनका क्या हो रहा होगा, किनका? तो बोले वो मुनिराज का। अरे बोले कल मेरे को मिला था। क्या बोला? मेरे को कल मिला था। जब भीतर आस्था का अभाव होता है तो परमेष्ठि के प्रति भी इस प्रकार के शब्द निकल जाते हैं। कल मेरे को मिला था, एक शब्द ये है, किन के लिए बोल रहा है? महाराज के लिए। और अगर श्रद्धालु होता है तो कल मुझे दर्शन हुए थे। शब्द है दोनों में, चीज वही है, लेकिन शब्दों का अंतर उसके विचारों के अंतर को प्रकट कर देता है। जैसे बोला, हाँ आपको मिले थे महाराज तो क्या किया तुमने? नमोस्तु क्या? अरे नमोस्तु फमोस्तु काय को किया? उनके कारण से कल मेरा पूरा दिन बिगड़ गया। रानी चेलना समझ गई कि मामला गड़बड़ है। इसके बोलने का ढंग बता रहा है कि कुछ ना कुछ हुआ है। क्या हुआ नाथ? अरे कुछ नहीं, कल मिले थे। क्या किया? बोले कुछ नहीं किया, उनके कारण से मुझे एक भी शिकार नहीं मिला तो मजा ही खत्म हो गया। तो क्या किया आपने? बोले कुछ नहीं, एक सांप उनके सामने मिला, काटा और हे भगवान तूने इतना पाप किया। अरे कहां पाप लगाई है? वो तो कब के उठ उठा के भाग भूगा गया होगा। वो तो कब का उठ उठा के भाग भूगा। जैसी रानी चेलना को राजा श्रवणक ये शब्द कह रही थी तो रानी चेलना आत्मविश्वास के साथ बोली, अगर किसी ने उपसर्ग का निवारण नहीं किया होगा तो वे मुनिराज वहीं पर उसी अवस्था में बैठे हुए होंगे। यह है आत्मविश्वास, यह है उनका ध्यान, यह है वास्तविक उनका सत्संग, यह था उसका समर्पण। और जैसे ये शब्द कहा तो राजा श्रवणक कहने लगा, तुम झूठ बोल रही हो। बोले तुम्हें विश्वास नहीं है तो चलो देख के आते हैं। रानी चेलना तो यही चाह रही थी। दोनों के दोनों पति और पत्नी राजा श्रवणक और रानी चेलना पहुंचती है। और जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं, उस स्थान पर पहुंचते हैं तो देखते हैं मुनिराज तो, और जो सर्प गले में डाला था उसकी रक्त की बूंद जहां तक बही वहां तक लाल चींटियां पूरे शरीर को काट रही है। और शरीर से खून की बूंद ऐसे निकली है जैसे पसीने की बूंद बाहर आ जाती है। रानी चेलना के मुख से उप चित्कार के शब्द निकल जाते हैं, नाथ ये क्या किया? राजा श्रवणक भी सोचता है, यार इनने मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मैंने इसके कहने से अपना क्रोध शिकार न मिलने का इनके ऊपर निकाल दिया। लेकिन होने को कौन टाल सकता था? हो गया, हो गया। रानी चेलना थी समझदार, तुरंत फेल के फलों को तोड़ा और मीठे फल के रस को बाहर निकाल दिया और उस चींटी को दोनों साफ करने लगे। साफ करते करते रानी चेलना के भी और राजा श्रवणक के भी मन में एक पश्चाताप का भाव आने लग गया। हे भगवान, इनसे ये क्या हो गया? भीतर का दर्द बोल रहा है और राजा श्रवणक भी कह रहा है, हे भगवान मुझसे ऐसा क्यों हो गया? दोनों के मन में विचार हो रहा है
और उस विचार की श्रृंखला उनके भीतर के पाप के बोझ को हल्का करती चली जा रही है। और जैसे उपसर्ग का निवारण होता है तो दोनों के दोनों एक साथ बोलते हैं, नमोस्तु महाराज, धर्म वृद्धि रस्तु। इतना ही महाराज कहते हैं। जैसे महाराज जी कहते धर्म वृद्धि रस्तु, राजा श्रेणिक और तिलमिला जाता है, कहता अहो कैसे मुनिराज हैं, मैंने उपसर्ग किया, इसने उपसर्ग का निवारण किया। दोनों ने प्रणाम किया और दोनों को ही एक सा आशीर्वाद, धिक्कार है मेरे जीवन को। और तुरंत अपने पास लगी हुई तलवार को निकालता है स्वयं को मारने के लिए। तो महाराज कहते हैं, श्रेणिक, आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है। जाओ, भगवान महावीर का समोसरण आया हुआ है, उनके चरणों में रह करके अपने जीवन को पवित्र करो। राजा श्रेणिक जैसे ये वाक्य सुनता है आत्मग्लानि से भर जाता है। सोचता है जो पाप मैंने कर लिया सो कर लिया, इसके पश्चाताप से इसे मैं निश्चित रूप से कम करने की चेष्टा करूंगा। और एकदम समर्पण से भर गया। उसी समय उसका पुण्य सम्यक तो बढ़ना प्रारंभ। फिर तो महावीर के सम्मोषण में 1 महीने नहीं, जब तक सम्मोषण लगा तब तक चलता रहा, निरंतरता बनी रही। और ऐसी स्थिति बन गई उसकी कि जो धर्म से सबसे पीछे था, महावीर के सम्मोषण का सबसे पहला श्रोता बन करके वह उपस्थित हो गया। एक क्षण भी नहीं लगा। परिवर्तन का दौर जब मनुष्य के भीतर आता है तो अपने भीतर की प्रज्ञा उसका संबोधन करना प्रारंभ कर देती है। संत का संबोधन काम नहीं आता है। इसलिए ख्याल करना, तुम अपने मालिक हो, तुम अपने गुरु हो, तुम अपने उपदेष्टा हो, तुम ही गुरु हो, तुम ही शिष्य हो। केवल कभी कभी साधु तो निमित्त बनता है। मैं जो बोलूंगा आप मानो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आपका मन बोल जाएगा हाँ, तो आप तुरंत मानने लगोगे। मैं कहने लगूंगा रात्रि भोजन छोड़ दो, तो मेरे उपदेश से नहीं छोड़ोगे। आप अपने मन से पूछोगे छोड़ूं या ना छोड़ूं। आपका मन बोलेगा छोड़ दे, तो तुरंत कह दोगे नमोस्तु महाराज, मैं आज रात्रि भोजन। तो कौन बोलता है आपको? आपका मन बोलता है। आप किसकी मानते हो? अपने मन की मानते हो। तो आपका गुरु कौन है? आपका मन है, आपकी आत्मा है। दूसरा तो केवल प्रेरक निमित्त है। संत तो प्रेरक निमित्त बनेंगे, लेकिन जब आपका भाव होगा तो आपका ही उपादान काम करना प्रारंभ कर देगा। संत का तो निमित्त होगा बस। राजा श्रेणी का एक क्षण में ही सप्तम नरक की जो आयु का बंध हुआ था मुनिराज के सामने गले में सर्प डालने का, वही कट करके निरंतरता के कारण से पहले नरक की आयु में बदल गया। हमारे जीवन में भी यही होता है कि जिंदगी भर दुनियादारी में रहते हैं, पाप का आश्रय होता रहता है, और जब कभी सत्संग मिलता है तो पता नहीं कब किसके परिणाम बदल जाए। आत्मा का परिवर्तन होते ही अतीत का पाप गलने लग जाता है, छटने लग जाता है। और ये छटने के अवसर आपको सदैव मिलते रहते हैं। आपके पुण्य में कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप ऐसे तीर्थ क्षेत्र के इर्द गिर्द उत्पन्न हुए हैं जहां निरंतर धर्म का, सत्संग का सौभाग्य मिलता रहता है। ये आपका सौभाग्य है। नहीं तो कई लोग ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे स्थानों पर होंगे जहां जीवन व्यतीत हो गया, लेकिन किसी संत का विहार भी नहीं हुआ। और कभी गए भी तो 1 या 2 दिन को रास्ते चलते चले गए। लेकिन आपके इस तरफ एक आ रहा है तो एक जा रहा है। एक की विदाई समारोह करते हो तो दूसरे का आगमन। आप बोल भी नहीं पाते हो आगमन कि इधर आ हट जाता है, गमन प्रारंभ भी हो जाता है। दोनों चीजें आपके साथ अपने आप ही होने लग जाती है। यह स्वाभाविक है। और इस स्वाभाविक क्षण में सत्संग का एक लाभ तो चारों ओर बाढ़ है। बाढ़ के बीच में द्रोणागिरि टापू है। इस टापू के ऊपर कितने आने वाले हैं, उसी का आज परिणाम यहां पर लिया जा रहा है मंगलाचरण के रूप में। किस रूप में?
मंगलाचरण के रूप में। और मैं चाहता हूं कि जहां धर्म का लाभ है सभी जगह रहते हैं। 50 लोग 100 लोग द्रोणगिरी से जुड़े हुए हैं, कमेटी के लोग हैं और यहाँ की संस्था से संबंधित हैं, जिस नगर में भी हैं। अगर 50 लोग भी अगर दूर दराज अपने अपने गांव में हैं तो निश्चित रूप से एक एक व्यक्ति भी अगर अवसर पर 10 व्यक्तियों को भी ले आया तो 50 दाम 500 तो यूं हो जाएंगे। आप कहिएगा, क्योंकि चातुर्मास में ही एक अवसर आता है। चातुर्मास इसे कहते हैं, चतुर्मास का अर्थ होता है चतुर लोगों का महीना। किस लोगों का महीना? चतुर लोगों का महीना होता है चतुर्मास। इसका नाम क्या है? चतुर्मास, चतुर लोगों का महीना। और चतुर कौन होता है? जो अवसर का लाभ ले ले। तो ये कौन सा लाभ है? धर्म ध्यान का लाभ है। ये धर्म ध्यान का सीजन है। कौन सा सीजन है? धर्म ध्यान का सीजन है। आषाढ़ के महीने में जो धर्म की बाढ़ में बह जाता है वही सावन तक पावन होता है। क्या समझ में आई? आषाढ़ का महीना निकल गया। कौन सा महीना निकल गया? आषाढ़ का महीना। आषाढ़ में धर्म की बाढ़ में आप बहे थे, बोले साधु को लाना है, साधु को लाना है, साधु को लाना है, साधु को। तो धर्म की बाढ़ में आप बह रहे थे, आषाढ़ की बाढ़ में बह गए। अब ये सावन का महीना है, सावन के महीने में पावन होना है। और सावन के महीने में अगर पावन हो जाओगे तो भादों के महीने में आपकी भद्रता का जागरण हो जाएगा। किसका जागरण हो जाएगा? भद्रता का जागरण हो जाएगा। नहीं तो इसके बाद कौन सा महीना आएगा? कुमार का महीने तक गंवारी रहोगे, फिर कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। क्या होने जाने वाला नहीं है? इसलिए आषाढ़ के महीने में धर्म की बाढ़ में बह गए तो सावन के महीने में पावन हो जाना। और ये सावन का महीना अभी चल रहा है, कल आधा पक्ष व्यतीत हो जाएगा। चातुर्मास का आधा पक्ष बीत गया। कितना पक्ष बीत गया? आधा पक्ष बीत गया। अब आधे पक्ष बीतने के उपरांत 4 तारीख को भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याण की तैयारी कर रहे, यानी पहला कार्यक्रम भी यहां पर आएगा। तो गुरुदत्त की मोक्ष भूमि पर पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याण के साथ आने वाला है। कौन सी भूमि के साथ? गुरुदत्त की निर्वाण भूमि में पार्श्वनाथ भगवान का। अपने नगर में तो आपका निर्वाण लड्डू चढ़ता ही चढ़ता है, लेकिन निर्वाण लड्डू तो हर जगह चतुर्मास में चढ़ाते हम लोग, नगरों में चढ़ाते रहते हमेशा। लेकिन तीर्थों पर चढ़ाने का अपना एक भाव होता है, और वो भी आपके पार्श्वनाथ का आ रहा है, जिसे आप महासम्य शिखर में जाकर के तो नहीं चढ़ा सकते। तो बोले अवसर है, लघु सम्य शिखर में चढ़ाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। कोई छोटा शिखर नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको भूमिका बनानी पड़ेगी। और आपने अगर भूमिका बना ली तो इधर रक्षाबंधन भी आ गया, बीच में अनेक चीरा भी आ जाती है। राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक, सार्वजनिक सारे पर्व आ जाते हैं। ये आएंगे रक्षाबंधन, श्रेयांसनाथ का निर्वाण, 15 अगस्त और भी कई निर्वाण हैं। भादों के महीने में फिर पर्युषण है। लेकिन उसकी मानसिक भूमिका किसको बनानी है? आपको बनानी है। ख्याल करना, किसान कब प्रसन्न होता है? जब उसकी खेत लहलहाती है। तो मैं भी यहां पर अभी किसान हूं, तभी प्रसन्नता होगी जब ये खेत लहलहाने लगेगी। कौन लहलाने लगेगी? ये खेत लहलहाने। और ये खेत को लहलहाने का काम किसका है? किसान के साथ और भी जो किसान जुड़े रहते हैं। किसान मालिक होता है, लेकिन उसके नीचे भी कई कार्य करते रहते हैं। कमेटी तो कर ही रही है, लेकिन उसके साथ ही जितने 50-70 लोग हैं जो इस द्रोणगिरी कमेटी से जुड़े हुए हैं, और प्रत्येक नगर के हैं, और प्रत्येक नगर में निर्वाण लड्डू चढ़ेगा। लेकिन उसके बाद भी ये मान करके चलना, पूरे नगर के लोग पूरे मंदिर में नहीं जाते। कुछ बचे हुए लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में भी भोजन करते हैं। तो कभी कभी सोचते हैं चलो आज पिकनिक चलते हैं और वहां पर खा के आएंगे। सोचते कि नहीं आपके घर में लोग?
अब इस तरफ का मुझे मालूम नहीं, मैं जिस तरफ रहा हूँ उस तरफ के बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ संडे तो छुट्टी होती है। तो लोग सोचते हैं 6 दिनों तक हमने दुकान मकान में फंसे रहे, पत्नी मकान में फंसी रही और पति दुकान में सर्विस में फंसा रहेगा, तो एक दिन छुट्टी होती है तो लोग गाड़ी उठाते हैं और विद फैमिली जो आसपास के तीर्थ होते हैं वहाँ पर गाड़ी लेकर के निकल जाते हैं। उधर की विशेषता है। आप देखोगे आप तो संडे होता है तो आधे लोग जो हैं वो कहाँ निकल जाते हैं, आजू बाजू के तीर्थों पर। वही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पास भी एक दिन छुट्टी का आ जाए, कोई भी दिन धर्म का, उठाओ और चल पड़ो। कहां कहां आवाज नहीं निकल रही आपकी, कहां? हाँ, द्रोणगिरी दौड़गिरी, द्रोणगिरी दौड़गिरी, दौड़ोगे तब द्रोण तक आओगे। यह भूमिका आपको बनानी है और वही चीज देखना चाहता हूं। किस बुंदेलखंड के क्षेत्र वक्त का है, वक्त की बात करो। वक्त बड़ा होता है, वक्त के हाथ हर वक्त लिखा होता है। वक्त नहीं छतरपुर में पिछी दिला दिया और 28 साल बाद वक्त नहीं द्रोणगिरी में चौमासा करा दिया। यह वक्त है, वक्त कराता है। कब किससे कौन सा कार्य करा दे कुछ पता भी नहीं चलता है। इसलिए आप लोगों से यही कहना है कि आने वाला आपके मन में अगर भाव है तो बहुत अवसर के द्वार खुले हैं, संभावना के द्वार कभी बंद नहीं होते, ये मान करके चलना। इसलिए आप यहाँ पर आए हैं तो द्रोणगिरी की कमेटी के लोग हैं। अभी तो पूरी कमेटी, मूल कमेटी कार्य कर रही थी। कपिल जी यहाँ पर लगे हुए हैं, भागचंद जी तो 24 घंटे यहीं पर हैं, और द्रोणगिरी के जो चित्ते लोग यहाँ पर परिवार के वो तो लगे हुए हैं। सुनील कुमार जी यहाँ पर लगे हुए हैं, और भी आप सभी लोग जितने आज आए हैं कमेटी के, आपके मन में एक भाव जग जाना चाहिए। और जिस दिन जगा तो आप अपने अपने नगर में हो। 15 दिन में आज आप आमंत्रण से आए हैं। किससे आए हैं? किससे आए हैं? आमंत्रण से। और आमंत्रण का अर्थ होता है निवेदन। क्या होता है? निवेदन। अब क्या होना चाहिए? प्रेरणा। फिर उसके उपरांत क्या होना चाहिए? भावना। बस जहां ये तीसरे नंबर के सीढ़ी पर आ गए, बस वहीं पर सब मंगलाचरण का प्रारंभ हो जाएगा। किसका प्रारंभ हो जाएगा? मंगलाचरण का प्रारंभ हो जाएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए आमंत्रण, भगवान को भी आह्वान करते हैं। पहले क्या करते हैं? अत्र अवतर अवतर, और दूसरे नंबर पर अत्र तिष्ठ तिष्ठ, और तीसरे नंबर पर तो अभी तो केवल आपको अत्र अवतर अवतर किया है। क्या किया है कमेटी ने? अत्र अवतर अवतर। फिर जब उपदेश चलने लगेगा तो अत्र तिष्ठ तिष्ठ। फिर जब बैठ जाओगे तो दोनों का मन मिल जाएगा। सन्निहितो भव भव वसट तो अपने आप ही हो जाएगा। सन्निहितो भव भव वसट तो अपने आप ही होने लग जाएगा। लेकिन उसके पहले अपनी भूमिका बनानी पड़ेगी। एक मन में एक भाव जगा लो कि हमें करना है। अपने तरफ से भाव पैदा करो, चाहे पूजा हो, विधान हो, कल्याणक हो, अन्य कोई भी कार्य हो। एक बार आपको, क्योंकि बुंदेलखंड में मैं पहली बार ही आया हूं, लेकिन एक हवा की भांति आया और निकल गया, आया और निकल गया, आया और निकल गया। लेकिन अब की बार आया हूं सोच करके कि इस तरफ देखना है क्या है, और उसको देखने के लिए ऐसा स्थान स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुआ जिसका नाम है द्रोणगिरी। अपने आप में इस क्षेत्र का सर्वोत्कृष्ट प्राचीन क्षेत्र माना जाता है। गणेश प्रसाद जी वर्णी का भी नाम लिया था। वो जब आए तब इसका नाम क्या दिया? सम्य शिखर। और उन्होंने भी यही किया था। उनके पास उस समय कोई संपन्नता और साधन नहीं थे। ख्याल करना, उस समय ऐसी भक्ति भी नहीं थी ज्यादा, लेकिन वो थे, उनकी इच्छा थी। तो उनके पास 1 रुपए प्राप्त हुए थे किसी से दान स्वरूप, और दान स्वरूप 1 रुपए प्राप्त हुए तो उन्होंने 1 रुपए में 64 लिफाफे खरीदे, पोस्ट कार्ड। कितने खरीदे थे?
64 उनके जीवन गाथा में कभी पढ़ लेना, कथाएं पढ़े में। 64 कार्ड खरीदे और कार्ड में सबको लिखा, मेरी इच्छा है कि मैं एक संस्कृत विद्यालय बनाना चाहता हूं ताकि आगामी पीढ़ी संस्कृत पढ़ के जैन आगम को समझ सके। आपके मन में भाव हो तो आप कृपा करके उस कार्य में 64 लोगों को पत्र लिखा था। तब उनके पास लोगों की भावनाएं आई और भावना आने के उपरांत उस 64 1 रुपए के पोस्ट कार्ड ने कितने सारे विद्वान, कितने सारे विद्यालय खुला दिए। आज कुछ अता पता भी नहीं चलता है। एक आदमी की प्रेरणा हो जाती है और उसे मानने वाले फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं। वो 64 लिफाफे का ही पोस्ट कार्ड का प्रभाव है जो उनके विद्यालय और उनके पढ़ाए हुए पंडित विद्वान निकलने लगे। ये भदेनी में भी बना हुआ ना, कहां पर है? बनारस। सोचो, 1 रुपया, 1 लिफाफा, 1 पोस्ट कार्ड, 64 लोगों को। यहां पर भी मेरे ख्याल से 50-60 लोग कमेटी में है। मेरे पास तो 1 रुपये भी नहीं है, ये माइक है बस। क्या है? और ये पूरी कमेटी है। इन कमेटी का कार्य इन्होंने पूरा कर दिया है। अब जितने नीचे बैठे हैं कमेटी के सदस्य, वो अपने मन में सोच लें कि हम एक हैं तो अपने नगर से 1 हाथ है, उसमें 10, फिर कोई विधान, कोई पूजा। और जैसा अभी बता रहे थे पार्षद महोदय आए, इनकी रुचि रहती है सेवा में, बहुत अच्छी बात है। मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, विकलांग हॉस्पिटल बना हुआ बहुत बड़ा, आप लोगों के क्षेत्र में जितने लोगों को भी आप बुला सकते हैं, वो पूरा का पूरा इलाज और फ्री। कितने भी मरीज को आप बुला दो, फ्री इलाज। यहाँ पे उनके डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर टेस्ट करेंगे, जो योग्य होंगे उसके सारी चीज़ें प्राप्त होगी। क्योंकि वहाँ पर तो विदेशी यूएसए के टकने से चलता है, जो सेंसर का होता है। अगर हाथ किसी के यहाँ कटे भी हों, उसको लगा देते हैं तो अंगुली का मूवमेंट होने लग जाता है। वो लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, साइकिल और बाइक भी चला सकता है, और पाँव लग जाए तो मैराथन विकलांगों की दौड़ में भाग भी ले सकता है। उसकी गति, एक पाँव की जितनी गति होगी दूसरे की उतनी गति भी हो जाती है। बृहद रूप में चलता है उस तरफ। इस तरफ का क्षेत्र एक अलग है। तो धार्मिक गतिविधि भी हो, सामाजिक सार्वजनिक भी हो, व्यवहारिक भी हो, और बाकी जो चीजें हो वो आपकी स्थिति है। कोई भी चीज हो तो ये भावना तक, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? वक्त। क्या चाहिए? थोड़ा सा समय आपको चाहिए। क्योंकि जिंदगी में है कि हर खुशी है लोगों के दामन में। आपके पास सत्संग की कमी नहीं है, ये ध्यान रखना। हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं, और दिन रात दौड़ती दुनिया में अपनी जिंदगी के लिए वक्त नहीं। आप सोचो, आपको कभी अपनी याद आती है? नहीं आती। जिस श्वास के बल पे आप जी रहे हो, क्या आपको याद आती है मैं श्वास ले रहा हूं? नहीं आती ना। तो जिस धर्म के बल पर आपका जीवन चल रहा है, उस धर्म की भी याद नहीं आती। अंतरंग से आ जाए। आप देखो तो सारे नाम मोबाइल में हैं। आजकल सारे नाम किसके पास है? मोबाइल में। हेलो, और क्या चल रहा है? बोले सब ठीक चल रहा है। हाँ, आ रहे जा रहे, सारी व्यवस्था हो गई। आपने मोबाइल से पूछ लिया और काम चला लिया ना। उसके भरोसे मत रहना। उसके भरोसे केवल समाचार तक रहना। किस तक रहना? जानकारी तक रहना। उसके बाद आगे बढ़ जाना। तुम्हारी भावनाएं क्या होती है? सारे नाम मोबाइल में हैं, पर दोस्ती के लिए वक्त नहीं। सारे नाम मोबाइल में हैं, पर दोस्ती के लिए वक्त नहीं। गैरों की बात क्या करें, तुम्हें तो अपनों के लिए भी वक्त नहीं। देख लो आजकल एक कमरे में बैठे और सब इतने विनम्र होकर गर्दन झुकाए खटपिट कर रहे हैं। कितने विनम्र हो गए आपके परिवार के लोग हैं? इधर पत्नी भी गर्दन झुकाए बैठी, इधर बच्चे भी गर्दन झुकाए बैठे, उधर पापा भी गर्दन झुकाए बैठे, और उधर बूढ़े मम्मी पापा खांस रहे हैं, बेटा पानी तो ला दे। अरे बोले ये निकल जाएगा, तू निकल जाएगा तो कोई चिंता नहीं, एक का खर्चा और बचेगा। स्थिति बदली है, मानसिकता कितनी बदलेगी। परिवार को देखो, मोबाइल का है तो आंखों में है नींद बड़ी, आंखों में है नींद बड़ी, पर सोने के लिए वक्त नहीं। दिल है गमों से भरा, पर रोने के लिए भी
वक्त नहीं। कहाँ रो पाते हो आप? चाह करके भी रो नहीं पाते हो आप, क्योंकि रोना भी आपकी नाक पर टिका हुआ है। किस पर टिका हुआ है? अगर रोऊंगा तो नाक कट जाएगी, लोग क्या सोचेंगे। तो आप अपनी इज्जत बचाने के लिए रो भी नहीं पा रहे, अपना गम भी व्यक्त नहीं कर पा रहे। तो कहाँ तक गमों का बोझ लेकर के आप चलते रहोगे? और खुल करके अगर रो लोगे तो एक बार आंसू बह जाएंगे तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। एक बार खिलने खिलने की देरी है। तो पैसों की दौड़ में ऐसी दौड़ की कि थकने का भी वक्त नहीं, और जिस मालिक ने वक्त दिया है उस मालिक के लिए, उस धर्म के लिए भी वक्त नहीं। जिसने दिया, उस पुण्य ने दिया है, उस धर्म ने दिया है, उसके लिए भी आपके पास अभी वक्त नहीं। लेकिन वक्त तो निकालना पड़ता है। तो जितने भी जगह के यहाँ पर लोग आए हैं, वर्षा योग यहाँ कर रहा हूँ, भावना है इस तरफ के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं अपने आप में ही सोच लें, यह काम मेरा है। क्या है? बस जिस दिन ये समझ लोगे यह काम मेरा है, उस दिन सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। और जब तक सोचते रहोगे ये काम उनका है, तो फिर ऊन ही रहेगा, ऊन ही रहेगा, बृहद रहने वाला नहीं है। इसलिए पहला काम आ रहा है पारसनाथ भगवान का निर्वाण उत्सव। कौन सा उत्सव? सभी जगह लड्डू चढ़ेगा। और मैं तो रहा हूँ सम्मेद शिखर में भी, मैं तो रहा हूँ चंपापुर में भी, कहाँ पर रहा हूँ? मैं तो रहा हूँ पुष्पगिरी में भी। ये तीनों के तीनों तीर्थ क्षेत्र थे। बाकी तो शहरों में किया है। कहाँ किया है? कोरोना काल का दोनों, पुष्पगिरी